जैसा कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो यहाँ आपको जलते हुए दीप नजर आ रहे होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आज अखिल भारतीय जोगी योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष उमेद सिंह करनाल में पहुंचे हुए हैं और जिले की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उमेद सिंह अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को एक जिम्मेदारी आज तो वहीं अखिल भारतीय जोगी योगी उपाध्याय समाज सेवा संगठन द्वारा अपने समाज की जिन बेटियों ने स्पोर्ट्स में एक मुकाम हासिल किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल से समाज का नाम रोशन किया है, उन्हें भी आज अखिल भारतीय जोगी योगी उपाध्याय समाज सेवा संगठन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं पदाधिकारी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिन युवाओं को पद दिए गए हैं, पदभार किया गया है, मनोनीत किया गया है, वह अपने बुजुर्गों का मुंह मीठा कराते हुए यहाँ आपको एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो हम इनसे जानना भी चाहेंगे क्या कहते हैं। हमारे अखिल भारतीय योगी योगीनाथ उपाध्याय सेवा संगठन रजिस्टर 1825 का जिले करनाल का एक संगठन की जो है ना टीम बनाई है और इसने हमारे शिव कुमार भाई हैं, बहुत पुराने लीडर हैं करनाल के, इन्होंने तैयार करी है, हमें निमंत्रण दिया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छी टीम हमें दी है और आशा करूँगा मैं इस टीम से आके अपने जोगी समाज की आन बान शान को पहचाने, आन बान शान को बढ़ाएं, इज्जत बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी दुख सुख है उनके में शरीक रहेंगे। संगठन का उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य संगठन का उद्देश्य तो यही है कि अपने जोगी समाज में सबसे पहले तो ये उद्देश्य है कि शिक्षा का काम है, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम राज्य में भागीदारी हमें सबसे जरूरी है। आज तक राज्य में भागीदारी नहीं हुई है हमारी, तो राज्य में भागीदारी बहुत जरूरी है। किन किन को ये जिम्मेवारी दी गई है आज जो कार्यकारिणी आपने? अभी नाम है अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी को जिला का अध्यक्ष बनाया गया है और कृष्ण कुमार जी हैं कैरवाली से, उनको महासचिव बनाया गया है। दीपू है हेमदा से, युवा साथी हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और विनोद कुमार जी हैं उचाना से, उनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। उनके साथ है मोहन उचाना से, उनको संगठन की सचिव की जिम्मेवारी उनको दी गई है। और एक मनोज कुमार है उचाना से, उनको भी सह संगठन की जिम्मेवारी दी गई है। आज कुछ बच्चियों को यहाँ पर मेडल लेने वाले बच्चियों को सम्मानित किया गया, तो क्या आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही आयोजन चलते रहेंगे जो समाज का नाम रोशन करते? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम 2009 से ये कार्य करने चले कि रोहतक में, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में हमने 2009 में एक कार्य किया था कि जो भी 80% के बच्चे थे, 80% से अबाउट थे, उनको मान सम्मान किया था। जो स्पोर्ट्स में थे उनको मान सम्मान किया था। फिर 2019 में हमने सोनीपत शाला में बहुत बड़ा आयोजन रखा था। और अभी 2022 में 8 जनवरी को पानीपत में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था कि जितने भी बच्चे थे 80% से अबाव के नंबर के थे, या एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे, जो भी अपने समाज के सरपंच बने थे, मेंबर बने थे, या एमसी बने थे, पार्षद बने थे, तो उनका सबका मान सम्मान हमारा सरकार करता आ रहा है काफ़ी दिनों से। आज कितनी बेटियों को यहाँ पर इस मंच पर सम्मानित किया गया? आज 15-16 बेटियों को और बेटों को मान सम्मान दिया है। हम आशा करेंगे कि अगले प्लान में जब भी हमारा कोई फंक्शन होगा, वहाँ 50 लड़के ऐसे हमें मिलें जो कि इस टीम में भाग ले रहे होंगे। सम्मानित होने वाले सभी बच्चे स्पोर्ट्स से थे? स्पोर्ट्स से थे, सभी स्पोर्ट्स से। तो एक बार शिव कुमार जी से बात करना चाहेंगे। हाँ जी, शिव कुमार जी, आपको एक बहुत बड़ी आपके कंधों पर जिम्मेवारी समाज ने सौंपी है,
क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस संगठन को आप आगे रूपरेखा देंगे, कार्यक्रमों को रूपरेखा देंगे, कैसे संगठन को चलाएंगे? ये तो मेरा सौभाग्य है कि समाज ने मेरे को जिम्मेवारी बहुत पहले से दे रखी, और जब भी जीवन में कोई कार्य का अगर वक्त आता है तो मैं उसे अपना सौभाग्य मान करके उसके स्वीकार करता हूँ। चुनौतियों से नहीं घबराता। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य अगर करने का अवसर मिला उसे बखूबी निभाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की समाज में ज़रूरत अगर मेरी कहीं पड़ी तो मैं तत्पर रहता हूँ इस कार्य के लिए। और हमारे जितने भी युवा साथी हैं सबकी विचारधारा एक है। और आज करनाल में अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन की जो जिला कार्यकारिणी प्रदेश इकाई के नेतृत्व में जो बनी है और इन्होंने जो मेरा सहयोग लिया उसके लिए मैं इनका भी आभारी हूँ और समाज का भी आभारी हूँ जो इकट्ठा हुआ और मेरी एक बुलावे पे यहाँ आया। मैं उनका आभारी रहूँगा। इस प्रकार से हमारे युवा साथी जो हमारे साथ आए हैं और टीम जो हरियाणा की है, पावर कमेटी के चेयरमैन हैं श्री उमेश शास्त्री जी हमारे साथ में, और अध्यक्ष जी हैं हरियाणा प्रदेश के रोहित जी हैं, ये सभी आए और इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छे से कार्य संपन्न हुआ। और आगे भी चाहे राजनीति की बात हो, सामाजिक की बात हो, किसी भी विषय में स्पोर्ट्स की बात हो, संघर्ष की बात हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे युवा साथी बहुत हमारे साथ हैं और समाज का जितना भी हमारा युवा है वो इस विचारधारा में है कि चाहे राजनीति की फाइट हो, चाहे सामाजिक की हो, चाहे कहीं अन्याय की हो, इसके विरुद्ध अगर हमें लड़ना है तो हम बिल्कुल लड़ते हैं और लड़ करके अपनी विजय की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसा हमारा लक्ष्य है। सरकार किसी की भी स्थायी नहीं होती और ना ही हम मानते हैं। सरकार का तो एक आना जाना है, हमें सभी सरकारों से काम है। हमें हमारा जो नेतृत्व है वो सरकार का बंधुआ नहीं है, सरकार हमारे नेतृत्व की बंधुआ है। जो हमारी विचारधारा की, जो हमारे समाज के प्रति जो सोच और विचार रखने वाली जो सरकारें हैं उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं। अन्यथा हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो समाज के विरुद्ध चलती हो, गरीब और शोषित को जो उनके अधिकारों से वंचित रखती हो, उस सरकार के हम खिलाफ हैं। और जो सरकार इनके पक्षधर है ये समाज भी उसका पक्षधर है। शिव कुमार जी, अगर बात की जाए कार्यकारिणी बनती है, संगठन बनते हैं, कहीं ना कहीं पद वितरित होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, तो वही इंसान जो पदों पर बैठे हुए होते हैं वह राजनीति, जैसा कि आपने बार बार राजनीति का जिक्र भी किया है, वह समाज को यूज़ कर अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं पार्टियों से जुड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, मैं उसकी मानसिकता पर जाऊंगा। अगर आप राजनीति से समाज में आते हो तो आपका मान सम्मान है। अगर आप समाज में पहले जा कर के फिर राजनीति में जाते हो तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि आप अगर राजनीति में और समाज का भला नहीं कर सकते तो क्या आप समाज के कंधों पर बैठ कर के राजनीति में जाना चाहते हो? ये उचित नहीं है। और हमारे जितने भी, मैं तो यही देखता हूँ कि अगर मुझे कोई पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, किसी भी संगठन का कोई अध्यक्ष है और वो अध्यक्ष पद लेने के बाद पार्टी का चयन करता है, ये अनुचित है। ये अनुचित है और हम इसे नहीं स्वीकार करते। समाज के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के नाम ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो सचेत रहे और मजबूत रहे। लड़ाई बहुत लंबी है, हम सनातनी हैं और सनातनी होने का हमें गर्व है और उस गर्व को हम जन जन तक फैलाएं। और ये जो बहरूपीय और जो जिस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। थैंक यू।